नहीं होगी। ऐसी 5 औरतें जिनको मौत के वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी, वो खुशनसीब 5 औरतें कौन सी हैं? तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। खास करके आज की ये वीडियो औरतें जरूर देखें। नज़ा के वक्त मुसलमानों को जो तकलीफ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो देने जा रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो बनते रहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बहुत बेहतरीन वीडियो है। ये वीडियो ख़ास करके लेडीज़ों के लिए है कि ऐसी 5 लेडीज़ें हैं, औरतें हैं जिनकी जब दम निकलता है यानी कि मौत निकलती है, यानी कि जब रूह कब्ज़ होती है तो उनको तकलीफ़ नहीं होती है। वो कौन औरतें हैं खुशनसीब? आइए हम इस वीडियो को जानने की कोशिश करेंगे और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर दिया करिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो ये वीडियो ज़्यादा खास करके लेडीज़ों के लिए। तो चलिए बिना देरी के पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 औरतों को मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी। ऐसी 5 औरतें जिनको मौत के वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी, वो खुशनसीब 5 औरतें कौन सी हैं? तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। खास करके आज की ये वीडियो औरतें ज़रूर देखें। नज़ा के वक्त मुसलमानों को जो तकलीफ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती है। जैसा कि सुनन इब्ने माजा में बारिवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये फरमाया कि अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसीलिए कि ये उसकी नेकिया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही इस मज़मून की रिवायत है कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ़ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ़ को उसके हक़ में बुरा नहीं समझती। बस मज़कूरा हदीस से मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बद आमाल का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में उस पर अज्र व सवाब और गुनाहों की माफ़ी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, 5 औरतों को मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। उनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा तकलीफ़ में होता है। उस इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर बिलफर्ज सातों समंदर का पानी वो पी भी जाए फिर भी उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि उन्हें मरते वक्त ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी, यानी मौत आसान होगी और बग़ैर तकलीफ़ के होगी। तो पूछा गया कि जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मैसर होगी? तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो जो अपने माँ बाप की मौत के बाद यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और वक्त पर पहुंचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहे और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो और बहन इस इंतजार में रही कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में से हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूंगा तो उसका हिस्सा उसे जहेज की सूरत में दे दूंगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को दहेज देना फ़र्ज नहीं जबकि उनका विरासती हक देना फ़र्ज है। दरअसल औरतों को जहेज देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हिस्सा देना फ़र्ज है। वाज़े रहे कि वालिदैन की तरका में जिस तरह उनकी नरीना औलाद का हक व हिस्सा होता है, इसी तरह बेटियों का भी उसमें शरई हक और हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी तरका पर बेटों का खुद तनहा कब्जा कर लेना और बहनों को उनके ही हिस्से से महरूम करना नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को उनका हक हिस्सा इस दुनिया में दे दे, वरना आखिरत में देना पड़ेगा और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में इस पर बड़ी वईद आई है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बालिश्त भर भी ज़मीन भी अजराहे जुल्म लेगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से इतनी ही ज़मीन उसके गले में तौक के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारका में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा यानी उसका हिस्सा नहीं देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। याद रहे कि दहेज की रस्म इस्लाम की नहीं बल्कि यहूदी की रस्म है और इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि जिस तरह यहूदी की औरत को बगैर दहेज के कोई शख्स कबूल नहीं करता था, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट यही है। गरीब आदमी की बेटी
बैठी बैठी बूढ़ी हो गई कि जहाँ इसका कोई बंदोबस्त ना हो सका, इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का विरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब उसकी शादी का वक्त होगा तो दहेज दे दूंगा। लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को वक्त पर हिस्सा देने वालों की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो उस औरत ने बहुत इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पर जाना चाहती हूँ। खैर, उसके इसरार को कबूल किया गया और उसे कब्रिस्तान में उस जगह ले जाया गया जहाँ उसके भाई की कब्र बनी थी। उसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतारा गया और उसके भाई को मट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। जब दुआ की बारी आई तो तमाम अजीजों कार के सामने उस रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब अपने हाथ उठाए और आसमान की जानिब देखा। उसका दिल रो रहा है, आंखें छमछम बरस रही है। उसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों के मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब देखकर फरियाद की कि ऐ मेरे मालिक, इंसाफ करने वाले, आज मेरा भी इंसाफ कर दे। रो रो कर कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तुम मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, ऐसे दूर रखना जैसे इसने मेरे वालिदैन की विरासत से मुझे दूर रखा है। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे, लेकिन इस जालिम को मेरे बच्चों पर जरा भी तरस ना आया। मैं अपने बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खिलाने पर मजबूर हो गई। मेरे बच्चों ने बड़ी ही गुर्बत की जिंदगी गुजारी है, जबकि मेरे इस जालिम भाई को कभी भी हया ना आई, कभी भी रहम ना आया कि मैं अपनी बहनों की विरासत का जो उनका हक है उसे अदा करूं। ऐ मेरे मालिक, तू आज इंसाफ कर दे और जिस तरह से उसने मेरी विरासत के हक से मुझे दूर रखा है, इसी तरह तू इसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रख कर ये सोचो कि जब तुम अपनी बहनों को उनकी विरासत का हक अदा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेगी या जहन्नम की दुआ करेगी? बहन के लिए जालिम बनकर मरोगे या मजलूम बनकर? दोस्तों, बहन का हक खाना ऐसा है जैसे खिंजीर का गोश्त खाना। दूसरा, वो शख्स जिसकी रूह मरते वक्त बड़ी ही आसानी से निकलेगी, तो फरमाया कसरत से सदका करने वाला, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपने मालो दौलत में से यूँ सदका करता है कि जब वो अपने एक हाथ से किसी को देता है तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले। यानी दूसरा इंसान वो है जो कसरत से सदका करे तो उसकी मौत के वक्त और उसकी रूह आसानी के साथ निकलेगी। नंबर 3, ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली से अच्छा सलूक करने वाला है, यानी अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों से नरम दिली का रवैया रखने वाला है, अपने बीवी बच्चों से प्यार करने वाला है, हलाल का लुकमा कमाकर अपने बीवी बच्चों की कफालत करने वाला है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब रिज़्क़ तंग होने लगे तो दस्तरखान को वसी कर लिया करो, यानी अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, उन्हें खिलाना पिलाना सदका है। लिहाजा ऐसे शख्स जो अपनी फैमिली पर खर्च करते हो और उनसे हुस्ने सलूक करते हो, तो जब वो दुनिया से रुखसत होगा तो उसकी रूह निकलने में आसानी होगी और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये सोचकर नमाज अदा करता है कि जो नमाज वो अदा कर रहा है ये हुजूर की आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मिराज है, इस्लाम और कुफ्र में तफरीक है, तो 5 वक्त का नमाजी मौत के वक्त किसी किस्म की सख्ती में मुब्तला ना होगा। फिर फरमाया, 5वां वो शख्स है जो कुरान की तिलावत कर रहा हो, यानी खुद भी कुरान पढ़ता हो और दूसरों को भी कुरान सिखाता हो। फिर फरमाया, रातों की तन्हाई में उठकर कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो। फरमाया कि अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। किसी ने पूछा कि हजरत, अगर रोने की कोशिश भी करे और फिर भी रोना ना आए तो फिर क्या करे? तो फरमाया कि फिर अपने मुकद्दर पर रोया करो कि तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू नहीं बहाती। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जब से उन्होंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मौत के वक्त दरपेश सख्ती का मंजर देखा है, तब से किसी की आसान मौत पर खुश नहीं होती और आसान मौत नसीब होने की तमन्ना भी नहीं करती, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ना तो मौत की सख्ती मरने वाले के बुरे अंजाम की दलील है और ना आसान मौत को इज्जत अफजाई की बात है। अगर सचमुच ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसान से आसान कर मौत नसीब होती। यही वजह है कि ना वो मौत की सख्ती को नापसंद करती थी और ना किसी की आसान मौत पर खुश होती थी। मौत की सख्ती के बारे में हज़रत आयशा से रिवायत है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हालत नज़ा में देखा। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पानी का एक प्याला रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसमें हाथ डालते और फिर उस हाथ को अपने चेहरे पर फेर लेते और फरमाते थे कि या अल्लाह, मौत की सख्ती से मेरी मदद फरमा। मुख्तलिफ हदीस मुबारका से मालूम होता है कि मोमिन की रूह बहुत आसानी से निकलती है और रूह के निकलते ही उसके लिए खुशखबरियाँ शुरू हो जाती है, जबकि काफिर के बारे में आता है कि उसकी रूह इंतहाई सख्ती के साथ कब्ज कर ली जाती है और उसी वक्त से ही उसके बुरे अहवाल शुरू हो जाते हैं। अलबत्ता हदीस मुबारका में ये भी है कि अल्लाह ताला ने मौत के अंदर एक ऐसी शिद्दत और सख्ती रखी है कि उसका एहसास दुनिया से जाने वाले हर शख्स को होता है, फिर वो नेक मुसलमान हो या बद हो या काफिर हो। लेकिन मोमिन पर जो तकलीफ आती है वो उसके गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी के लिए होती है, जबकि काफिर पर तकलीफ उसके बद अमाल की वजह से सजा के तौर पर आती है। एक हदीस में आता है कि मोमिन गुनाह करता है, इस वजह से उस पर मौत के वक्त सख्ती की जाती है ताकि उसके गुनाहों का कफारा हो, और काफिर भी नेकी के काम करता है तो उस पर के मौत के वक्त कुछ आसानी कर दी जाए ताकि उसके इन अच्छे कामों का बदला हो। इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि हर शख्स की मौत
اس کے دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، علماء کرام اور محدثین رحم اللہ نے یہ لکھا ہے، پیارے دوستو، مومن کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف گناہوں کی بخشش کے لیے ہوتی ہے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ وہ حالت نزا یعنی روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیف کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں، اور آنے والے مراحل۔ تو دوستو، یہ تمہارا ایکشن جو ہم نے دیکھا واقعی بہت عبرت والی ویڈیو تھی، خاص کر لیڈیزوں کے لیے۔ اور دوسری بات، ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کا جو بھی جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، ایمان کی حالت میں اس کی موت نکلے، یعنی کہ اس کی روح قبض ہو، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی دے، ہر مومن کو دونوں جہاں میں کامیابی دے۔ دوسری بات، اپنے اعمال پر ضرور ہر انسان کو دھیان دینا چاہیے کہ ہم نے جو بھی اعمال کیے ہیں کوشش کریں اچھے سے اچھا عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ تو انشاءاللہ میں چاہتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔